वंदमी पासं सिरिपुरवंदमी पासं सिरिपुरवंदमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासां शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान महावीर स्वामी का युग आज के युग से कुछ अलग ही था और भगवान महावीर स्वामी ने जिस युग में अचेलक धर्म का पालन किया उस अचेलक धर्म के लिए हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। भगवान महावीर ने वस्त्र और पात्र से दूर हट करके अपनी साधना की, वे भी सदैव वीतरागी रहे और देवदूत की जो बात सामने आती है उसमें 4 बातें सामने आ जाती हैं जिन पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। देवदूत के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने 1 साल तक देवदूत को धारण किया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने आधा अपना देवदूत एक ब्राह्मण को, स्थलिंड नामक ब्राह्मण को दान में दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का कांटे और पानी में छिद बढ़ करके छिन्न भिन्न हो गया और कुछ लोग कहते हैं कि हवा में उड़ गया। इन 4 बातों को सामने आने के बाद ऐसा पता लगता है कि भगवान महावीर स्वामी जितने दिन भी अगर इन कापोल कल्पित बातों को भी अगर कोई मान लिया जाए तो भी ये बात समझ लेना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी का देवदूत उनके शरीर से हटा और उन्होंने जब सबसे पहले दीक्षा ली तो वो पूर्ण रूपेण नग्न हुए और नग्न होने के बाद उनने दीक्षा ली और इंद्र ने आकर के उनके ऊपर देवदूत से डाल दिया। किसी के ऊपर भी, किसी साधु के ऊपर या किसी भी साधक के ऊपर यदि कोई कपड़ा डाल देता है नग्न, अगर वो साधना कर रहा है तो यह उसके लिए उपसर्ग है, यह संयम का साधन नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने पूर्ण रूप में नग्न होकर के साधना की। और यह बातें आप एक बात और समझ लेना चाहिए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने वस्त्र सहित साधना की और कुछ लोग कहते हैं निर्वस्त्र साधना की। लेकिन एक बात आप समझ लेना, आचार्य कुंद देव ने तो बिल्कुल स्पष्ट कही है, निच्चेल पाणिपत्तो, जो चेल से रहते हैं और पाणिपत्र हैं, उपदिष्टम जिनवर परम जिनवरेंदेहम, यही जिनेन्द्र देव का परम उत्कृष्ट उपदेश है। और एक को भी मोक्ष मग्गो, एक ही मोक्ष मार्ग है, शेषा अमज्ञा सव्य, बाकी के सारे मार्ग रूप नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोक्ष मार्ग अगर कहीं से है तो आचार्य कुंद की दृष्टि में वही है जो कपड़े से रहित होकर के और कपड़े से रहित होकर के, पात्र से रहित होकर के, संपूर्ण परिग्रह से रहित होकर के साधना के मार्ग पर चल जाते हैं, वे ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। और जो साधना के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं और कपड़े धारण करने की बात कहते हैं और अपने तीर्थंकरों को भी कपड़ा पहनाने में पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे लोगों से हमें एक बात समझना चाहिए कि परम वीतरागी भगवान महावीर स्वामी योगी थे, परम योगी थे और उनका मार्ग जो है यदि दूषित करने का कोई प्रयास कर रहा है,
कपड़े धारी उनको बता रहा है, कंदोरे कचोटे के बिना जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे उन लोगों के लिए पंडित बेचर दास जी की पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए, जो कि मूर्ति पूजक श्वेतांबर थे। और उन्होंने अपने जैन साहित्य में विकार नामक किताब में 31वें पेज में स्पष्ट लिख दिया कि बच्चों जैसा श्रृंगार करके धर्म की कल्पना जो करते हैं वे निश्चित तौर पर धर्म से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए भगवान महावीर का अचेलक धर्म निश्चित तौर पर उन साधकों के लिए आवश्यक है जिन साधकों ने अपने आत्मा के कल्याण के लिए साधना करना चाहिए। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ के सब मिल जय जयकार करो, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ के सब मिल जय जयकार करो, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। बोल पार्श्वनाथ की जय, पार्श्वनाथ की जय, ओ बोलो पार्श्वनाथ की जय, पार्श्वनाथ की जय। तुम हो सब देवन के देवा, शत शत इंद्र करे नित सेवा। तुम हो सब देवन के देवा, शत शत इंद्र करे नित सेवा।